नमस्कार, सनबर्ड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम बात करेंगे, इस वक्त मैं हूं जानीपुर हाई कोर्ट में और इस वक्त मेरे साथ हैं या फरदौस जी। इनसे हम जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है ये है क्या, और इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू के सेक्रेटरी हैं। आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमें बताएं कि क्या मकसद था आपका, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने, और ये साथ में जो ये अथॉरिटी है ये है क्या? खास करके हमारे लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को, तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये एक ऐसा ऑफिस है, न्याय प्रक्रिया का एक अंग है। इस ऑफिस का मकसद है कि लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद देना। वो लोग जिनके पास खुद का पैसा नहीं है, जो मज़लूम होते हैं और अपना दिफा कहीं नहीं कर सकते हैं, मेरा ऑफिस जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू में उन जैसे लोगों को एक सहायता देता है, एक कानूनी इमदाद दे देता है वकील के शेप में। हमारे पास एक पैनल लॉयर्स होते हैं जो हमारे डिस्पोजल पे रहते हैं, और हम वो पैनल लॉयर्स उन लोगों को देते हैं जिनके कुछ राइट्स या जिनके कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके लिए वो अपना वकील नहीं बना सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सो फार आज के दिन के ताल्लुक से जो बात है, आज नेशनल लोक अदालत थी। ये पूरे भारतवर्ष में हो रही है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख में भी ये नेशनल लोक अदालत जो है वो हो रही है। इसमें हमने डिफरेंट नेचर ऑफ केसेस जो हैं वो लिस्ट किए थे। अराउंड 19 और 20,000 केसेस वर लिस्टेड, और अभी तक जो है 17,000 केसेस जो हैं वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ। अमंग दिस 17,000 ऑफ केसेस there are cases pertaining to matrimonial disputes between husband and wife. There are cases wherein wives have claimed maintenance against their husbands. Sons have claimed maintenance against daughters have claimed maintenance against their fathers. Even parents have claimed maintenance, neglected parents against their children's. Beside these matrimonial cases, we have cases of motor accident claim tribunal, wherein those who have suffered are those people who have met with an accident, and either they have died or they have become disabled, and they have filed claim petition against the insurance companies. Those cases are also listed. Cases pertaining to bank recovery means those cases where people have taken loans from different banks and then thereafter they became defaulters, and banks have initiated proceedings against them through court. Those cases are listed. Cases which are compoundable in nature under Indian Penal Code, those cases are also listed. So among these cases, till now we have disposed of 17,000 cases. We have recovered around 27 crore rupees, which is bank recovery cases. Means this amount has been recovered from various defaulters who have taken loan from the various banks and then thereafter failed to default. सर, ये बताएं कि ये जो लोन we have also given compensation of rupees 4 crores to those people who have either died or have suffered have become disabled in accident, and then we have compounded 33 lakh rupees as compounded money. सर, जैसे आपने बात की लोन की, ये किस तरह के केसेस होते हैं? जैसे हाउस लोन है या किस तरह के डिफ़ॉल्ट होते हैं? हर किस्म के केसेस होते हैं। देखिए, कोई बिजनेस के लिए लोन लेता है, कोई घर बनाने के लिए लोन लेता है, कोई गाड़ी लेने के लिए लोन होता है। तो लोन किसी एक नेचर का लोन नहीं है, डिफरेंट मल्टीपल पर्पज़ के लिए जो लोन लेते हैं। लेकिन जब वो डिफ़ॉल्टर बनते हैं तो देन बैंक विल कम टू द कोर्ट फॉर रिकवरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकवरी दैट मनी। आप ये बताएंगे, जैसे आपने लोक अदालत की बात की, ये कितने दिन की चली हमारे यहाँ पे, खास करके जम्मू में? देखिए, ये आज नेशनल लोक अदालत थी, लेकिन नेशनल लोक अदालत से पहले हमने करीब 20 दिन जो है प्री लो अदालत सेशंस का इनकाद किया, और पिछले मान लीजिए 20 दिन से ये सेशन चल रहे हैं। रेगुलर कोर्ट्स भी चल रही हैं और ये
प्री लोक अदालत सेशन भी चल रहे हैं। तो सर ये बताएं हमारे दर्शकों को कि टाइमिंग क्या होती है। जैसे आपने बोला कि 17,000 के करीब हमने इसके जो निपटारा किया है, तो किस तरह आप ये हल कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक प्री लोक अदालत सेशंस का ताल्लुक था, तो जितने भी बेंचेस बने थे वो रेगुलर काम ख़त्म करने के बाद यानी करीब 2 बजे के बाद वो जो है लोक अदालत का काम करते थे। और जो आज का दिन जो है नेशनल लोक अदालत, ये तो सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई है और टिल ऑल द केसेस आर टेकन अप तब तक चलती रहेगी। सर मैं आज की बात करूंगा, अभी भी कोई एक महिला थी बाहर मिली थी हमें, तो उन परेशान थी बड़ी ज़्यादा वो। क्या आपके इधर बाहर जो चैम्बर है लोगों के, आपके वकील हैं जो, क्या कोई अवेयरनेस के लिए कोई चीज़ रखी हुई है कि लोगों को नहीं पता चले तो आप तक पहुंचने के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोक अदालत लगाते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करते हैं? डेफिनेटली हमने यहाँ पे अपने PLVs रखे हुए हैं, अपने ये जो है एडवोकेट्स हैं। लोगों को ज़रूर ये परेशानी होती होगी कि ये ऑफ़िस लोकेट करने में ज़रूर परेशानी होती होगी, लेकिन वंस वो हमारे ऑफ़िस में आते हैं उसके बाद हमारे PLVs हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, दे विल गाइड देम, दे विल टेक देम टू द लोक अदालत, दे विल रिप्रेजेंट देम इन द लोक अदालत प्रॉपरली। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ज़रूर ये मैं मान सकता हूँ कि ऑफ़िस में पहुँचते पहुँचते लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती होगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ऑफ़िस है और इतना बड़ा कोई बिल्डिंग तो नहीं है सेपरेट जिससे ये दूर से पहचाना जाए कि ये भाई डलसा सेक्रेटरी का ऑफ़िस है। तो इसी कोर्ट कम्प्लेक्स में एक छोटा सा कमरा है, तो इसको लोकेट करने में ज़रूर। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे बड़े बड़े केस भी होते हैं, कोई मर्डर, जैसे अभी बात कर रही थी लेडी कि मेरे को मर्डर की धमकी आ रही है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा गाइड करें, तो मैंने थोड़ा उनको बताया। तो बाकी आप ये बताएं कि आप क्या एक अवेयरनेस देंगे कि आप तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे तक पहुँचने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर वो खुद आना चाहें वो खुद मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं। अगर वो घर में बैठे बैठे एप्लीकेशन देना चाहें कि मुझे सहायता के लिए एडवोकेट चाहिए होगा, हमारा वेबसाइट पड़ा हुआ है, हमारी लिंक पड़ा है, वो अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर ले, उसमें अपना टेलीफ़ोन नंबर लिख दे और हमारा ऑफ़िस जो है हर रोज़ उसको देखता है, खोलता है और हम खुद फिर कांटेक्ट कर लेंगे उससे। उसको वकील भी मिलेगा और उसको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड का भी मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से उसको आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं से बैठे बैठे जो है उसका निपटारा कर सकते हैं। सर अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे कि जैसे थर्ड वेव भी आने वाली अभी आई नहीं है, तो उस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि वो फ्रीक्वेंटली अप्रोच करें वो लोग जिनको वकील करने की जो है वो कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है। वो दे कैन अप्रोच अस, दे कैन अप्रोच फिजिकली, दे कैन अप्रोच वर्चुअली, एंड वी विल एंश्योर दैट एवरी सच लिटिगेंट इज़ प्रोवाइडेड विद द लीगल एड। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अंत में आप क्या संदेश देंगे कि क्या मकसद क्या था आपका आज जो आप लोग मीडिया के सामने आए, तो क्या एक मैसेज देंगे आप? हमारा मैसेज यही है कि लोक अदालत एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे लोगों को अपने केसेस का निपटारा बिना किसी खर्चे के, बिना किसी वकील के और बिना किसी मुश्किलात के जो है वो कर सकते हैं। तो यही मैसेज मेरा होगा लोगों को कि जो लोग अपने केसेस का निपटारा करना चाहते हैं लोक अदालत के माध्यम से, दे कैन फिजिकली और वर्चुअली अप्रोच टू दिस ऑफिस एंड वी आर एट देयर डिस्पोजल, वी विल कम टू देयर एक्सपेक्टेशन। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ थे डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के जम्मू सेक्रेटरी या फिरदौस जी। इनका यही कहना है कि जो भी लोग अपना केसेस का निपटारा करना चाहते हैं आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।